साईं की बात। बच्चे, अपने किरदार को ऐसा बनाओ मेरे बच्चे, अपने किरदार को ऐसा महकाओ कि तुम जहाँ जाओ ना वहाँ तुम्हारे किरदार की खुशबू आए मेरे बच्चे। अपने किरदार को इतना साफ, इतना पवित्र रखो मेरे बच्चे कि तुम जहाँ भी जाओ ना मेरे बच्चे, तुम्हारे लोग हमेशा उदाहरण दे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का किरदार ऐसा हो कि वो जहाँ जाए रौनक लगा दे, महक जाए। बस मैं ये चाहता हूँ तुम्हारे किरदार की खुशबू चारों तरफ फैले मेरे बच्चे, चारों तरफ फैले। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बहुत गिला शिकवा है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो अपनी ज़िंदगी से गिला शिकवा करना बंद करो मेरे बच्चे और ज़िंदगी को जीना शुरू करो। तुम जानते हो ये ज़िंदगी तुम्हें यूं ही नहीं मिली, मैंने तुम्हें ये ज़िंदगी यूं ही नहीं दी मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे, बहुत खूबसूरत। अपने गिले शिकवे से बाहर निकलकर देखो तो सही मेरे बच्चे इस दुनिया को जो मैंने बनाई है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब गलत हैं? सब गलत नहीं होते मेरे बच्चे, ये तुम्हारी सोच है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसका मतलब ये नहीं ना मेरे बच्चे सभी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, नहीं मेरे बच्चे। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती मेरे बच्चे। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, कुछ मेरे बच्चे भी हैं जो बहुत प्यारे हैं, जो बहुत अच्छे भी हैं मेरे बच्चे। उन पर तुम विश्वास कर सकते हो, उनके साथ तुम ज़िंदगी बिता सकते हो, उनके साथ रहकर ज़िंदगी में खुश भी रह सकते हो मेरे बच्चे। बाहर आओ मेरे बच्चे, जिस पिंजरे में तुमने अपने आप को, खुद को कैद करके रखा हुआ है ना, उन सब चीज़ों से बाहर निकलो मेरे बच्चे। बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि तुमने अपने आप को एक सीमित कर लिया है कुछ चीज़ों में मेरे बच्चे, और तुम वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। अपनी ज़िंदगी की ओर मेरे बच्चे एक बार देखो मेरे बच्चे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ और उस मौके को तुम नहीं लेना चाहते, ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। ज़िंदगी से गिला शिकवा करना बंद करो और अपने आप में खुश रहना शुरू करो। अपने आसपास में खुशियाँ फैलाओ मेरे बच्चे। तुम जितना भी खुशियाँ फैलाओगे ना, देखना मेरे बच्चे तुम्हारे पास भी खुशियाँ आएंगी। और खुशियाँ कैसे बांट सकते हो, सुनो मेरे बच्चे। अपने आसपास ज़रूरतमंद लोगों को देखो जो तन से परेशान हैं, जिनके पास में खाने को नहीं है, उनकी मदद कर सकते हो, उन्हें अन्नदान कर सकते हो। अपने आसपास जो भी लोग हैं मेरे बच्चे, उनके चेहरों पर अगर तुम मुस्कान लाओगे, खुशी लाओगे, तुम देखना मेरे बच्चे अपने आप मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर भी ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक खुशी उत्पन्न होगी कि तुमने कुछ अच्छा काम किया, मेरे बच्चे वाला काम किया। तुम करो तो सही, मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम किसी को उपहार देना चाहते हो ना तो दे दो मेरे बच्चे, पर देना वही जो वो इस्तेमाल कर सके मेरे बच्चे। ऐसा वैसा कुछ मत देना मेरे बच्चे। और अगर सच में ही कुछ बहुत अच्छा उपहार देना चाहते हो तो सुनो, मुझे ही दे दो ना। अगर तुम मुझे दोगे, किसी को भी अगर मुझे दे दोगे ना, तो ज़िंदगी भर के लिए मैं उसकी ज़िंदगी को संवार दूंगा मेरे बच्चे। चाहे मेरा स्वरूप दो या मेरी साईं सा चरित्र दो, कुछ भी मेरे बच्चे उसे भेंट करो। फिर देखना मेरे बच्चे उसकी ज़िंदगी में भी मैं बहुत सारी खुशियाँ ले आऊँगा, बहुत सारी खुशियाँ। जिसकी ज़िंदगी को तुम महकाना चाहते हो, बदलना चाहते हो ना, उसकी ज़िंदगी में मैं आ जाऊँगा, मैं प्रवेश कर जाऊँगा तुम्हारे माध्यम से, और उसकी ज़िंदगी भी महक जाएगी, खुशियों भरी उसकी ज़िंदगी हो जाएगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो कड़वाहट आ गई है ना, तुम जिसकी सहायता नहीं करना चाहते सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, उन्होंने वो ठीक नहीं किया, मैं जानता हूँ। और इस कारण तुम अब चाह कर भी उनकी सहायता नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत कड़वाहट आ चुकी है। तुम्हारी माँ की जो बेइज्जती है ना, वो तुम भूल नहीं पाते। बार बार तुम्हारे सामने वो बातें आती हैं और तुम्हारा मन नहीं करता कुछ भी करने का। मैं समझ सकता हूँ मेरे बच्चे, समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, शांत हो जाओ। पहले अपने आप को शांत करो, इन सब चीज़ों से बाहर आओ मेरे बच्चे, फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम दुर्बल नहीं हो मेरे बच्चे, नहीं हो। चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहने की कोशिश करे, नहीं मेरे बच्चे, तुम चल सकते हो और तुम चलोगे मेरे बच्चे,
किसने कह दिया मेरे बच्चे कि तुम चल नहीं सकते? अपने साईं पर भरोसा करते हो ना, तो उदी लो। मेरी बात सुनो, उदी लो। उदी लोगे ना मेरे बच्चे, तो तुम अवश्य ही चलोगे मेरे बच्चे, चलोगे। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे चलवाऊंगा मेरे बच्चे। लोगों की बातों में मत आना, चाहे कोई डॉक्टर तुमसे कहे या कोई भी तुमसे कुछ भी कहे, लेकिन जब तक मैं नहीं कहता ना, तब तक कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, कुछ नहीं होता। अपने साईं पर विश्वास रखो, और अगर उदी लोगे ना मेरे बच्चे, तो तुम बुरी नज़र से भी बचे रहोगे, और हमेशा मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा, हमेशा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे घर के पास में मेरा कोई मंदिर नहीं है, तो मेरा गुरुद्वारा तो है ना, मेरे गुरुद्वारे भी आ सकते हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं वहाँ विराजित नहीं होता? तुम्हारा साईं तो कण कण में विराजित है मेरे बच्चे। मैं गुरुद्वारे में भी तुम्हें दर्शन दे सकता हूँ। तुम आओ तो सही, गुरुद्वारा आकर मेरे बच्चे सेवा किया करो। वहाँ आकर तुम सेवा करो, फिर देखो मैं तुम्हें वहाँ भी मिलूँगा। तुम जहाँ जाओगे वहाँ मैं तुम्हें मिलूँगा मेरे बच्चे। जाओ तो सही, मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा चाहता हूँ, तुम्हारे भाव चाहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, इंसानियत का रिश्ता सारे धर्मों से बढ़कर होता है मेरे बच्चे। जो साईं के बच्चे होते हैं ना, वो इंसानियत को सबसे पहले देखते हैं। चाहे वो जानवर हो या कोई जीव जंतु हो, वो उसकी हमेशा आत्मा को तृप्त करते हैं, और हमेशा बहुत ऊपर उठकर, धर्म से, चीज़ों से उठकर आगे सोचते हैं, इंसानियत के रिश्ते को पहले रखते हैं। वही मेरे सच्चे बच्चे होते हैं। जो धर्म जात में पड़ जाते हैं ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी सोच सीमित रहती है, और मेरे बच्चों की सोच असीमित रहती है, क्योंकि वो हमेशा बहुत ऊपर बढ़ कर सोचते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हैं। वो जान चुके होते हैं मेरे करीब आकर कि उनका साईं क्या है, क्योंकि वो जानते हैं साईं का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं मेरे बच्चे, मेरा कोई धर्म नहीं। मेरा सिर्फ एक धर्म है, वो भी इंसानियत का धर्म मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे व्यवसाय में मेरे बच्चे कच्चे माल की बहुत खपत होने लगी है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो मिल नहीं पा रहा, लेकिन तुम चिंता क्यों करते हो? तुमने मुझसे कहा है, मैं दिलवा दूंगा मेरे बच्चे। जहाँ से मिल जाएगा वहाँ तक मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा मेरे बच्चे, और वहाँ से तुम्हें कच्चा माल मिल जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो तुम्हारे कार्यस्थल में परेशानी है ना, उन सब चीज़ों को मैं दूर कर दूंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और जो तुम्हारे कार्यस्थल में मरम्मत की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, बहुत दिनों से तुमने मरम्मत नहीं करवाई, वो भी मैं जानता हूँ, कुछ पैसों के कारण, तो वहाँ भी तुम करवा लोगे मेरे बच्चे। कुछ ही महीनों के अंदर ही अंदर तुम्हारे कार्यस्थल में मरम्मत हो जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करना। तुमने अपने साईं से कहा है ना, मेरे आगे अर्जी लगाई है, तो बस मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने घर में शिव परिवार लेकर आओ मेरे बच्चे, और शिव परिवार की सेवा करो। फिर देखना मेरे बच्चे, महादेव की बहुत कृपा बरसेगी तुम पर, बहुत कृपा। और महालक्ष्मी, माँ पार्वती, गणेश, सबकी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर रहेगी मेरे बच्चे। तो जल्द से जल्द मेरे बच्चे शिव परिवार को ले आओ मेरे बच्चे। ये संकेत है मेरा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, समझो और ले आना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।